तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे एंड सभी ड्रैगन गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां इनको बैली किनफेंग एंड वू जेंग से फाइट करना पड़ता है। फिर इन्हें हराने के बाद ये सभी ड्रैगन गेट में इंटर कर जाते हैं, जहां इन्हें कई ड्रैगन एसेंस फ्लावर्स मिलते हैं। तो साथ ही ड्रैगन पॉन्ड भी मिल जाता है, जहां ड्रैगन एसेंस काफी रिच था। इसलिए ये सभी वहां कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं। एंड फाइनली किन्होंग भी वहां पहुंच जाता है। अब आगे क्विनोंग लोग अभी भी आगे बढ़े जा रहा था, तभी उसे ड्रैगन प्रेशर ने रोक दिया, जिसे देखकर अंकल फैंग बोलते हैं, थर्ड प्रिंस फिफ्थ फ्लोर तक पहुंच गए। इसका मतलब वो सायान से अभी भी ज्यादा पावरफुल है। तभी 11th एम्परर रे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, पूरे 700 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ड्रैगन पॉन्ड के 9th फ्लोर तक गया है। तो दूसरा आदमी बोलता है, भगवान का दया है कि ये जीनियस हमारे क्विंग लॉन्ग रॉयल फैमिली में शामिल हो गए हैं। तभी सायान खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये ड्रैगन पॉन्ड सच में अपने नाम के वर्दी है। मेरा मार्शल स्पिरिट इवॉल्व होकर स्पिरिचुअल लेवल का बन गया है। तो किन्यू बोलती है, मेरा मार्शल स्पिरिट अब स्पिरिचुअल रैंक के थर्ड लेवल का बन चुका है। तो यू बोलती है, हम फाइनली टियानुओ रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिए। फिर उजोकी बोलती है, मेरा आइस फिनिक्स सेकंड लेवल स्पिरिचुअल रैंक का हो गया, पर बस हम अभी भी रेस से बहुत पीछे हैं। तभी प्रिंसेस का स्पिरिट भी इवॉल्व होने लगता है, जिसे देखकर 11th एम्परर बोलते हैं, ये तो किंग रैंक का मार्शल सोल है। आखिरकार तुमने मुझे प्राउड फील करवा ही दिया। तो गैंगसन भी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, ये तो किंग रैंक का 6th लेवल का मार्शल सोल है। तो ग्वांगली बोलता है, आवर हाइनेस का भी मार्शल स्पिरिट किंग रैंक के 7th लेवल का है। पर तभी 11th एम्परर शॉक होते हुए बोलते हैं, ये तो ड्यूल मार्शल सोल है। फिर गुस्से से अंकल सीतू को देखते हैं, तो अंकल सीतू डरते हुए बोलते हैं, क्या हम आपको नहीं बताए थे? तो 11th एम्परर बोलते हैं, कब बताए? वैसे ये अच्छा है कि बिंगलुआन के पास ड्यूल मार्शल सोल है। वेरी नाइस। इधर प्रिंसेस सोचती है, रे मेरा नसीब है कि इस जन्म में हम तुमसे मिले। तो वो जूकी सोचती है, प्रिंसेस ड्यूल मार्शल सोल अवेकन की, इसमें जरूर रे ने ही इसकी मदद की होगी। फिर भागना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर किन्होंग बोलता है, वो जो कि क्या कर रही हो? तो एक लड़का बोलता है, ये क्या हो रहा है? तो दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, ये रे की मंगेतर थी पहले। ये सुनकर तो शौक ही हो जाता है और बोलता है, फिर ये थर्ड प्रिंस के साथ क्या कर रही है? तो तीसरा लड़का बोलता है, एक मंथ पहले रे सिर्फ एक कचड़ा था, जो की रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर था। इसलिए ये भागकर थर्ड प्रिंस के पास आ गई, पर लगता है इसका पेट अभी भी नहीं भरा है। इधर किन्होंग बोलता है, ओजुकी वापस आओ, कहाँ जा रही हो? तो ओजुकी रे को सोचते हुए बोलती है, तुम्हारे इस ग्लोरी के साथ मुझे होना चाहिए। अगर हमारी शादी नहीं टूटी होती, तो चीजें बिल्कुल अलग होता। तभी किन्होंग अपने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए उसे अपने पास उठा के पटक देता है और बोलता है, अगर हम नहीं होते तो क्या तुम इस ड्रैगन प्लेस में इंटर कर पाती? और तुम रे को मिस कर रही हो? तुम क्या समझ कर रखी हो मुझे? तो वो जो कि गुस्साते हुए बोलती है, अगर तुम मेरे फादर के साथ अच्छे रिलेशन में नहीं होते और अगर वो मुझे रे से शादी तोड़ने के लिए नहीं समझाते, तो क्या आज मेरा ये हाल होता? तुमने जरूर मुझे ड्रैगन प्लेस में इंटर करवाया, पर रे ने प्रिंसेस का ड्यूल मार्शल सोल को अवेकन करवाया। क्या तुम इस लॉस को भर सकते हो जो मैंने खोया है? और क्या तुम उससे अब लड़ सकते हो? ये सुनकर तो किन्होंग चिढ़ जाता है। तभी एक धमाका होता है, जिसे देखकर सावयान बोलता है, क्या रे टियानु रेल्म के 9th लेवल तक पहुंच गया? किन्यू बोलती है, हाफ स्टेप डिवाइन रेल्म भी इससे कंपेयर नहीं हो सकता। इधर रे खुश होते हुए बोलता है, ये सुप्रीम गॉड रिफाइनिंग टेक्निक तो कमाल का है। मेरा पूरा बॉडी ड्रैगन एसेंस से भर गया है। अब मेरा एक्की पॉइंट्स को ओपन करने की बारी। इधर एक लड़का बोलता है, ये रे का पावर तो फिर से बढ़ रहा है। तो दूसरा बोलता है, यहाँ के रिच एसेंस की वजह से। चलो हम लोग भी इन एनर्जीज को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वरना रे सारा चूस लेगा। इधर वुजैंग बोलता है, हमारे पूरे क्लैन में किसी के पास भी ड्रैगन ब्लड नहीं है, इसलिए यहाँ का एनर्जी को यूज करके हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बॉडी को टेम्पर ही कर सकते हैं। तो बेली किनफेंग बोलता है, इसलिए चलो डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं। इधर यू बोलती है, क्या हमें ड्रैगन प्लेस के सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए? तो किन्यू बोलती है, सेकंड फ्लोर पर जाना इतना इजी नहीं है,
पहले ब्रदर रे को उठने दो, फिर देखेंगे। तो प्रिंसेस बोलती है, यहाँ का एनर्जी काफ़ी डेंस है, तब तक यहीं पर कल्टीवेट करो सभी। जिससे एग्री होकर सभी कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, फिर रे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रोबोट का आवाज़ आता है, ऑनर कांग्रेचुलेशंस, आपका 36th एक्यू पॉइंट्स भी ओपन हो गया और आपका कल्टीवेशन भी क्वाजी डिवाइन मार्शल रेल्म का हो गया है। तो रे बोलता है, तुम्हारा भी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रहा है। तो रोबोट बोलती है, हाँ, हम भी टियानो रेल्म के 9th लेवल पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर रे बहुत खुश हो जाता है, फिर सेकंड फ्लोर जाने का सोचता है। तभी सावयान रे को देखकर पुकारता है, तो सभी रे को देखकर खुश हो जाते हैं। तो रे सोचता है, इन्हें क्या हो गया? तो रोबोट बोलती है, ऑनर, जब आप कल्टीवेट कर रहे थे, तब दोनों डायनेस्टीज के जीनियस ड्रैगन प्लेस के सेकंड फ्लोर में जाने की कोशिश की है और इसी चक्कर में बहुत लोग मारे गए। इसलिए ये लोग तब से आपके जागने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, फिर रे वहां से नीचे उतरने लगता है, तभी उजुकी भागते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, पर रे साइड हो जाता है। ये देखकर उजुकी बोलती है, रे, क्या तुम अभी भी नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रे बोलता है, सॉरी लेडी, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो उजुकी बोलती है, रे प्लीज मुझे माफ कर दो, हम अभी भी पहले की ही तरह हैं। और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रे उसका हाथ झटकते हुए एक बॉटल पटक देता है और बोलता है, अब बताओ, क्या ये एक बार टूटने के बाद दोबारा से जुड़ सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारा शादी एक बार टूटने के बाद दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। और वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो जो कि अपने घुटनों के बल आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रे तुम झूठे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? मैंने सिर्फ एक क्या गलती की, तो तुम मुझे उसके लिए माफ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब सब कुछ झूठ था। तो रे बोलता है, सिर्फ तुम्हारे एविल वुल्फ पॉइजन को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने के लिए मुझे 4 साल लगा, जिससे मेरा बहुत एनर्जी खर्च हो गया, जिस वजह से मेरा कल्टीवेशन एक ही जगह पर ठहर गया। बट इसके बाद भी तुम ग्रेटफुल होने का तो छोड़ो, उल्टा मेरे लो लेवल कल्टीवेशन का मजाक उड़ाई और मुझे हस्बैंड बनने के लिए अनवर्दी बोली। ऊपर से हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ दी। और हम झूठे। तो जो की बोलती है, हम गलत थे, मेरा टेंटाई क्लैन मुसीबत में था, मुझे स्ट्रांग बनने के लिए फोर्स किया गया ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो रे बोलता है, तो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे आंटी के हाथों मुझे मरवाना जरूरी था, राइट? ये सुनकर उजुकी शॉक हो जाती है और बोलती है, हम ऐसा कुछ नहीं किए, हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे। तो रे बोलता है, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं भी कहा था, तो भी जिस वक्त मुझ पर अटैक हुआ था, क्या तुम मुझे बचाने के लिए वहां आई थी? नहीं ना। खैर, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, इसलिए छोड़ो। तो जो की बोलती है, मुझे माफ कर दो रे, तुमने मुझे सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था रे। पर रे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और वहां से चला जाता है। ये देखकर किन्यू बोलती है, ब्रदर, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तो सायान बोलता है, ब्रदर रे, मुझे नहीं पता था कि आप इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। वैसे हमारी प्रिंसेस बहुत ही अच्छी है और इस दुनिया में सारे ही लोग एक जैसे नहीं होते। और अगर कभी प्रिंसेस आपको बुली कर दी, तो फिर हम आपको अपनी बहन याकिन से मिलवा देंगे। डोंट वरी। ये सुनकर किन्यू बोलती है, सावयान, तुम्हारी बहन अभी सिर्फ 12 साल की है। क्या अभी से ही तुम्हें इतना जल्दी है? ये सुनकर सावयान शर्मा जाता है। लोल। तो प्रिंसेस बोलती है, हम कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारेंगे। तो रे बोलता है, मुझे पता है, और उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर किन्यू बोलती है, रे हम भी यहीं पर हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम सैड हो जाएंगे? तो रे बोलता है, अब मजाक करना भी बंद करो और ड्रैगन प्लेस के सेकंड फ्लोर पर चलो। तो प्रिंसेस बोलती है, वो जगह रेस्ट्रिक्टेड है। तो रे बोलता है, पहले मुझे जाकर देखने दो। फिर वो लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर कुछ लड़के बोलते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग वहां जा रहे हैं, तो शायद हम लोग भी इंटर कर पाए। चलो चलते हैं। फिर किन होंग यूजुकी के पास आ जाता है। तो यूजुकी बोलती है, मुझे मत छुओ। इससे किन्होंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा मार्शल स्पिरिट अब स्पिरिचुअल लेवल का हो गया है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो यूजुकी बोलती है, मुझे क्या चाहिए मुझे अभी नहीं पता। तभी एक आदमी किन्होंग को बोलता है, यंग मास्टर, रे सेकंड फ्लोर की तरफ गया है, हमें भी वहां जाना चाहिए।
तो किन्होंग वोजोकी से बोलता है, तुम यहीं रहो और खुद को शांत करो, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। फिर वहां से निकल जाता है। फिर वोजोकी याद करने लगती है कि कैसे उसके फादर बोल रहे थे कि मेरा इंजरी अब ज्यादा सीरियस होने लगा है और रे के फादर का भी कोई अता पता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे अपना शादी तोड़ लो। ऊपर से थर्ड प्रिंस तुम्हें पसंद करते हैं, तो अगर तुम उनसे शादी कर लो तो फिर कोई भी हमें bully नहीं कर पाएगा। ऊपर से उनकी वजह से तुम्हें थंडर गॉड पैलेस में भी जाने मिल पाएगा, जो एक्चुअल होली लैंड है मार्शल आर्ट के लिए। ये सब सोचकर उजुकी रोने लगती है और बोलती है, अगर उस दिन हम फादर की बात नहीं सुनते तो आज रेस से मेरा शादी हो जाता और हम सबसे स्ट्रांग होते। हे भगवान, ऐसा क्यों किया आप मेरे साथ? इधर रे लोग सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहां दो सेकंड बीस्ट दिखते हैं। तो प्रिंसेस बताती है, ये सेकंड फ्लोर में जाने का 9 डिवाइन ड्रैगन लैडर्स है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों आइस ड्रैगन बीस्ट है यहाँ। तो रे बोलता है, पर ये लोग सिर्फ टियानो रेल्म के 9th लेवल पर हैं। इसका मतलब उन दोनों डायनेस्टीज के जीनियस को इन दोनों ने नहीं, बल्कि लैडर के रेस्ट्रिक्शन ने धोया है। फिर उन गार्ड्स के पास जाने लगता है, तो एक गार्ड बोलता है, वहीं रुक जाओ, यहाँ का गार्डिंग हम कर रहे हैं, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना ट्रेजर्स को निकाल कर यहाँ रख दो। तो रे पूछता है, आपको किस तरह का ट्रेजर्स चाहिए? तो बोलता है, मुझे ये खूबसूरत लड़की चाहिए और मेरे पार्टनर को 10,000 साल पुराना स्नो जेड और एक मिलीनियम ड्रैगन जेड चाहिए। तो रे बोलता है, ये लड़की मेरी है तो इधर तो आंख मत ही डालो, और अगर तुम हमें रास्ता दिखाए तो मैं तुम्हें जेम्स दे सकता हूँ। तो दूसरा बीस्ट बोलता है, ये तो तुम्हारे जेम्स के क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो साजन बोलता है, ब्रदर, इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए, और भी लोग इन्हें ट्रेजर्स देकर ऊपर गए, पर वो लोग और भी ऊपर पहुंच गए। साला ये लोग बहुत हरामी है। तो वो बीस्ट बोलता है, ए बोकाचोदा, तुम ऐसा क्यों बोलता है? हम लोग सबको सही रास्ता ही दिखाएं, पर वो लोग ही ना जाने कैसे बैन को ट्रिगर करके खुद को मरवा लेते हैं। फिर रे से वो जेम्स मांगता है, तो रे उसे निकाल कर दे देता है, जिसे देखकर वो बीस्ट बोलता है, आई लाइक इट, मुझे ये आइस जेड एंड मैरो पसंद आया। तो रे बोलता है, अब सेकंड फ्लोर जाने का तरीका बताओ। तो बीस्ट बोलता है, सिर्फ इन जेम्स की वजह से हम बता रहे हैं। ये 9 डिवाइन ड्रैगन लेडर्स हर पौने घंटे में खुद को रोटेट करता है। उन लेडर्स के नीचे ड्रैगन पैटर्न्स को देख रहे हो, जो चमक रहे हैं? इसका मतलब है सेफ्टी। पर ये किंग डिवाइन ड्रैगन लेडर्स अगले पौने घंटे के लिए सेफ नहीं है। तो सावयान बोलता है, ब्रदर, इसने ऐसा सबसे कहा था, पर फिर भी सब गिर गए। तो रे उसे शांत रहने का इशारा करता है। फिर बीस्ट मन में सोचता है, ये जेम्स तो अच्छे हैं, फिर भी मेरे रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। इसलिए हम तुम लोगों को नहीं बताएंगे कि जब तुम लोग लैडर्स में चढ़ोगे, तब तुम लोगों का सामना उड़ने वाले ड्रैगन से होगा, जिसे तुम्हें रेजिस्ट नहीं करना है। अगर किए तो फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शंस ट्रिगर हो जाएगा। ये रे सुन लेता है, फिर सबको ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है। फिर सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। यह देखकर एक लड़का बोलता है, रे सच में सेकंड फ्लोर पर जा रहा है? तो दूसरा बोलता है, जा तो रहा है, पर जा पाएगा कि नहीं देखते हैं। तो बाहर गैंगसन बोलते हैं, हर 100 साल में इस लैडर का फॉरबिडन रूल्स चेंज हो जाता है, इसलिए इसे क्रैक करने का तरीका को पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से हमारे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टीज के अलावा बाकी के सभी डायनेस्टीज के लोग बस खड़े होकर घूर रहे हैं। तो बेली किनफेंग खुश होता हुआ बोलता है, हमारे 3 जीनियस ऑलरेडी मारे गए हैं, अच्छा होगा कि रे भी मारा जाए। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म। गाइस, जो गिफ्ट आप लोगों को हम फ्राइडे को देना चाहते थे, वो कल रात में ही दे दिए, क्योंकि सारे वीडियोस एक साथ एक्यूमुलेट होकर अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए पार्ट वाइज डालना पड़ा। अपडेट्स टाइम पर मिल जाएगा, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।